हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं क्लास 9 का जीके ओलंपियाड के बारे में बताऊंगा। कैसा कैसा क्वेश्चन पेपर आता है और आपको किन पोर्शन का ज़्यादा तैयारी करना चाहिए ताकि आप इस ओलंपियाड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर पाएँ। और तो जो भी ये लोग प्राइज़ देते हैं, कैश प्राइज़ भी होता है, मेडल्स भी होते हैं, वो आप जीत सकें। तो मैं आपको बताऊँगा आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, किन किन क्वेश्चन को आपको देखना चाहिए एग्जाम से पहले। तो जैसा कि हम जानते हैं इसमें 4 सेक्शन आता है। जनरल अवेयरनेस मतलब आज तक आपने जितना भी पढ़ा है जीके का वो पूछा जाता है। क्लास 9 तक का हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर का भी लेवल हो। करंट अफेयर 10 क्वेश्चन आएगा। लास्ट 6 मंथ में जो भी इवेंट्स हुआ है, स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं या समिट्स हुई हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। लाइफ स्किल इसका बहुत ईजी पार्ट होता है, अगर आप ये थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो ईजिली 5 मार्क्स यहाँ से ले पाएंगे। और अचीवर सेक्शन 5 क्वेश्चंस होता है, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा कि ये 15 क्वेश्चन आप कैसे आराम से ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक अडेप्शन शोन बाय नॉक्टर्नल स्पीसीज ऑफ डंग बीटल। तो आपने शायद क्लास 9 या 10 में पढ़ा भी, 9 में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बायोलॉजी से। इस ओलंपियाड के सभी क्वेश्चन और मतलब यहाँ 50 क्वेश्चंस हैं। तो 2023 के ओलंपियाड के लिए आपको इन 50 क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरा, करंट अफेयर के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप मेरे करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। मैं ये ओलंपियाड जब तक लास्ट ओलंपियाड नहीं होता तब तक वीडियो बनाता रहूँगा। लाइफ स्किल के लिए आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो देख लीजिए, मैंने इसका सॉल्यूशन भी बना रखा है। जीके ओलंपियाड तो आपको 9 का ओलंपियाड दे रहे हैं, तो 6, 7, 8, 9 चारों क्लासेस के लाइफ स्किल के जो भी क्वेश्चन है ना, वो आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और इन्हीं क्वेश्चन, जैसे कि इधर 50 क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आप 4-5 क्वेश्चन खुद से बनाइए, आसपास बुक में सर्च कीजिए और उनको लर्न कीजिए, तो वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड आप थोड़ा सा सर्च करके देखिए इसका आंसर, और इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन और देखिए। जैसे सेकंड का है, इट इज़ ए कॉन्फिरस ट्री इन अ फैमिली अराउकेरियस, इट इज़ कॉमनली नॉन एज कॉरी एंड इज नेटिव टू न्यूजीलैंड। देखो इसमें इंडिया के साथ साथ जो प्लांटेशन है ये वर्ल्ड का भी थोड़ा सा पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर ये था, अगस्तिस ऑस्ट्रेलिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज़ ए नॉन बाइंडिंग वॉलंटरली इम्प्लीमेंटेड एक्शन प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशन विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 21। तो आपको थोड़ा इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी समिट्स होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर किससे रिलेटेड है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, पेरिस एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, ठीक है, मोंटे प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। तो इनका प्रोटोकॉल्स कई क्लास 6, 7, 8 में भी आए हैं, तो आपको थोड़ा सा हर प्रोटोकॉल के बारे में, ये जो एजेंडाज होते हैं इनके बारे में देख लेना चाहिए। उसके बाद द फिनोमेना ऑफ मार्बल कोज्ड बाई, तो जो मार्बल में मतलब इसका जो ब्राइटनेस कम हो जाती है वो किसकी वजह से होती है, तो CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर में होती है, उसकी वजह से। जैसे ताजमहल का जो कलर है वो फेड होता जा रहा है, ठीक है, CFC की वजह से, इसलिए वहाँ बहुत सारे पेड़ लगाने को बोला गया है और सफाई रखने को बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो जीके ओलंपियाड में मेनली आपको क्या देखने को मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सोशल स्टडीज़ में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और बाकी थोड़ा स्टैटिक जीके का भी होता है, वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट क्या है, लार्जेस्ट क्या है, ठीक है, किस जगह मतलब कैसी कैसी आपको क्लाइमेट देखने को मिलती है, माउंटेन, हाईएस्ट पीक, ये सब पूछा जाता है। अब टिंचर ऑफ आयोडीन इज प्रिपेयर्ड बाई, तो किससे बनता है, ये अल्कोहल के एडिक प्रोसेस से बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सरफेस फीडर फिश, तो फिश के बारे में आप थोड़ा देख लेना। एनर्जी कैन नॉट बी एक्सप्रेस, तो एनर्जी का यूनिट होता है, तो एनर्जी को किलोमीटर पर आवर में तो
नहीं कर सकते, बट एनर्जी को हम, आपको ये पता होना चाहिए किस किस में कर सकते हैं। ये तो कैन नॉट बी एक्सप्रेस है। अब एक्सप्रेस जूल में एनर्जी को कर सकते हैं, न्यूटन मीटर में कर सकते हैं और किलोवाट आवर में कर सकते हैं। तो आपको ये इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि हर यूनिट को कैसे कैसे इनको हम मेजर कर सकते हैं और इनका यूनिट क्या रहता है। अब कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर के तो आप कर देंगे, रूटर था इसका आंसर। नेटवर्क मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है जैसे विच वॉज द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली, देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है ये। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें पोर्ट कौन सा था? लोथल, जो गुजरात में है लोथल, वो पोर्ट का काम करता था। ठीक है, समुद्र के आसपास था तो वो बंदरगाह था। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द, तो आपको ये हड़प्पा भी पता होना चाहिए, मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे बिगेस्ट हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्लेस कौन सा है ये पता होना चाहिए। ओके, जैसे ये राखी गढ़ी है। उसके बाद देखो पीक का आ गया, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, तो अनाईमुड़ी है वो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। तो वही है, इसमें मिक्सअप होता है सभी क्वेश्चंस का, तो आप देख सकते हैं इनका लेवल कैसे होता है। अगर, हाँ एक और भूल गया मैं बतानी बात आपको न्यूज़पेपर पढ़ना भी इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारे चेहरे होते हैं, वो चेहरे देखकर आप इस पेपर में 4-5 क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। जैसे पूछा गया लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो अगर आप पढ़े होंगे कभी तो ये नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी है। उसके बाद देखिए आपको थोड़ा सा, हाँ करेंसी, डिफरेंट कंट्रीज़ का करेंसी पता होना चाहिए। उसके बाद का कैपिटल्स पता होना चाहिए, कैसी किसकी करेंसी कैसी है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है विच वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इश्यू पेपर करेंसी, किसने चलाई थी, तो ये चाइना ने चलाई थी सबसे पहले। तो आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। और एक बात और, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है इसमें? जैसे इसका आंसर हो जाएगा लिंक्ड इन है। ठीक है, तो आपको इन तीनों का ऑप्शन भी पता होना चाहिए कि ये क्या हैं, जो 3 बाकी आंसर से अलग हैं वो क्या है। जैसे क्रोम और गूगल सर्च इंजन है, फायरबॉक्स भी शायद सर्च इंजन है। तो तब आप जीके में कुछ अचीव कर सकते हैं जब आपको जो आंसर नहीं है उनके बारे में भी पता हो। मान लो आपको करेक्ट आंसर किसी क्वेश्चन में नहीं आता, मगर ये पता है कि 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आंसर नहीं हो सकते, तो ऑटोमेटिकली 4th जो है वो आंसर हो जाएगा। तो आपको जो आंसर, करेक्ट आंसर तो ठीक है पता है आपको, मगर जो 3 नहीं हैं उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जीके में कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ये लेवल देख सकते हैं। अब की बार भी आ जाएगा ये तो 2 था। हाउ मैनी टाइम्स डिड गिर सेट इन IBS बिलियर्ड्स का एक फेमस प्लेयर है पंकज आडवाणी। तो बिलियर्ड्स के आपको थोड़ा सा गेम के बारे में अपडेट रहना चाहिए, कौन किस गेम में बेस्ट है, इंडिया में बेस्ट प्लेयर है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अब ये यूरोप का हिस्ट्री पूछा गया, देखो विच कंट्री इज कॉल्ड कॉकपिट ऑफ यूरोप। ठीक है, तो कॉकपिट ऑफ यूरोप ये बेल्जियम को बोला जाता था, हिंदी में इसको युद्ध का अखाड़ा बोलते हैं, मतलब जहाँ ज़्यादातर लड़ाई लड़ी गई है, तो ये बेल्जियम कंट्री है। तो थोड़ा सा आपको स्टैटिक जीके का भी पता होना चाहिए। लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स पूछा गया है, बाईसाइकिल की, हाँ थोड़ा सा आपको स्पोर्ट्स का ही पता होना चाहिए कि किस स्पोर्ट में कौन कौन सी मतलब वर्ड्स यूज किए जाते हैं स्पेशली। जैसे बाईसाइकिल किक फुटबॉल में यूज की जाती है, रग्बी में क्या यूज किया जाता है आपको पता होना चाहिए, हॉकी में जैसे पेनल्टी है, शूट आउट है, पोलो में क्या यूज़ किया जाता है, कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं स्पेशल टर्म। जैसे क्रिकेट में आप देखेंगे वाइड, नो बॉल, हिट विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, ये यूज किया जाता है। तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 देखो, जीके ओलंपियाड में आपको मैथमेटिक्स से भी देखने को क्वेश्चन मिलेगा, इंग्लिश से भी देखने को मिलेगा, रीजनिंग से भी देखने को मिलेगा। अब इसमें पेरोचियल का सिनोनिम पूछा गया है, तो ये होता है नैरो माइंडेड, बहुत ही मतलब संकीर्ण विचारों वाला। तो वही है, थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश की, आप मेरे ख्याल से कर लेंगे इंग्लिश
मीडियम के स्टूडेंट हैं। उसके बाद आपको ट्राइबल फेस्टिवल्स के बारे में पता होना चाहिए। 10-15 ट्राइबल स्टेट फेमस, कुछ स्टेट्स के फेमस फेस्टिवल्स होते हैं वो पता होना चाहिए। उनके डांसेस पता होना चाहिए। जैसे क्लास 8 में एक डांस पूछा गया था यक्षगान, वो किस स्टेट से है, तो आपको स्टेट्स के डांस पता होंगे तो आप इजीली कर पाओगे। और टेलीविज़न का पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद कुछ लाइन होती हैं दो कंट्रीज़ के बीच में जो उनको डिवाइड करती है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई लाइन है, भारत और चीन के बीच में कोई लाइन है, किसी को डूरंड बोलते हैं, किसी को मैकमोहन लाइन बोलते हैं। अब मैगिनॉट पूछा गया है ये कौन से दो देशों के बीच है, ये फ्रांस और जर्मनी को डिवाइड करती है, मतलब बीच में बॉर्डर। तो ऐसी 6-7 लाइन्स हैं जो आप लर्न कर लेंगे तो आप 1 नंबर यहाँ से ले सकेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 26 ज्योग्राफी से रिलेटेड है। जैसे ये अर्थ है, अर्थ में बीच में इक्वेटर है, तो पूछा गया ऐसी कौन सी रिवर है जो इसको 2 बार पार करती है, ऐसे और ऐसे। तो ये कॉन्गो रिवर है, शायद साउथ अमेरिका में ये या अफ्रीका में, जो इसको एक बार ऐसे पार करेगी और एक बार ऐसे पार करेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्योग्राफी भी इसमें डीप पूछा जाता है। अब देखो मैंने डांस बोला था तो ये क्वेश्चन आ गया डांस से रिलेटेड 27। तो आपको पता होना चाहिए कुछ स्टेट्स का डांस, फेमस डांस। अच्छा, उसके बाद हेड क्वार्टर पूछा जाता है। अलग अलग जो बहुत सारी हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं इंटरनेशनल लेवल का, जैसे इंटरपोल है और वर्ल्ड बैंक है, ओके, यूनेस्को है, यूएनओ है, यूनिसेफ है, इनका हेड क्वार्टर पूछा जाता है कहाँ है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये देखो मैथ का क्वेश्चन पूछ लिया गया प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी आपने मैथ में की होगी तो आप कर पाएंगे। ये देखो रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ लिया। तो हालांकि ये क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इनको कर पाएंगे। उसके बाद इसका नेक्स्ट पोर्शन आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का मैं टोटली बता रहा हूँ कि मैं 10-12 वीडियो बनाऊँगा, छोटी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेगी मेरी वीडियो। अगर आप उन वीडियोज़ को देख के जाएंगे एग्ज़ाम में तो आपको 8 से 9 क्वेश्चन ईजिली आप हिट कर देंगे एग्ज़ाम में, आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, मैं उनमें डिफरेंट थीम्स के बारे में बताऊंगा आपको, ग्रैंड प्रिक्स विनर्स। हाँ, हालांकि मैंने स्पोर्ट्स का और कैबिनेट मिनिस्टर्स का एक वीडियो बना रखा है, वो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो से रिलेटेड ही आपको 3-4 क्वेश्चन इसी पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने 25 करंट अफेयर का स्पोर्ट्स करंट अफेयर बनाया, वो आपको देखना चाहिए। मेरी प्लेलिस्ट है करंट अफेयर्स, उसमें आप देख सकते हैं। अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, किसने होस्ट किया था, देखो प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र कौन है, इसके बारे में थोड़ा पूछा जाता है। तो ये मैं बता दूंगा सब मेरे करंट अफेयर में। अब ये लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर बताया जाता है किसको मिलता है। तो हर साल एक प्लेयर को, जो बेस्ट प्लेयर होता है वर्ल्ड में, उसको लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़। तो उनके बारे में मैं वीडियो में बताऊंगा आपको कि किसको क्यों कब बुकर प्राइज़ मिलता है और कब मैन बुकर प्राइज़ मिलता है। ठीक है, बेस्ट पिक्चर फिल्म का भी मैंने बनाया है कि कौन सी फिल्म को बेस्ट ऑस्कर मिलता है, और कई बार इंडियन भी जो होता है इंडिया में आईफा, उसका भी बेस्ट फिल्म पूछा जाता है। ठीक है, तो वो मैं सब बनाऊंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा क्रिकेट का भी पूछा जाता है, मतलब हर गेम के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद का सेक्शन है लाइफ स्किल, जो इसका थोड़ा बोल सकते हैं हम ईजीएस्ट पार्ट होता है। आराम से अगर आप सही अच्छे से पढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे। मतलब ये गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स के रिगार्डिंग होता है, बिहेवियर, आपका एटीट्यूड कैसा है, कैसा कोई हमें बोलता है तो हमें उसका कैसा रिप्लाई करना चाहिए, इसके बारे में होता है ये। तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको 6, 7, 8, 9 का मैंने वीडियो बना रखा है ऐसे जीके का, आप उसमें लाइफ स्किल का पार्ट देख लेना और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें मैंने आंसर भी बताया है, तो आप वो कर लेना। तो मैं इनके क्वेश्चंस आपको आंसर बता देता हूँ। जैसे 41 का आंसर सी था, 42 का बी, 43 का सी, 44 का बी और 45 का ए, ये इनके आंसर थे, आप देख लेना।
उसके बाद अचीवर सेक्शन आता है इसका, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, पोर्शन है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला था, वो ये है कि इसमें एक क्वेश्चन में ही 3-4 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, एक ही में 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैच करना होता है। तो आप बस ये देख लीजिए कि आपको किस क्वेश्चन का आंसर पता है और वो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में दिया गया है, कहाँ किसके साथ मैच है, वो रॉन्ग करेक्ट दिया गया है, इनकरेक्ट दिया गया है, वो क्या दिया गया है, बस आपको वो देखना है। अब मान लो आपको ये पता है कि 2 और 3 गलत हैं, ये नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना, 2 और 3 करेक्ट स्टेटमेंट है, और पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हैं। 2 और 3 का पता है तो बच गई 1 और 4, तो 1 और 4 देखो आप ऑप्शन ए में दिया गया है, तो सीधा आप इसको करेक्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें 47 में, 48 में देखें, बिल्कुल ऐसा ही है, एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन दिया गया है। जैसे 50 क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 50 में, मैच द कॉलम्स एंड करेक्ट द ऑप्शन। मान लो आपको ये पता है कि पी का करेक्ट आंसर 4 है, पहले ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गोल स्कोरिंग गोलकीपर ऑफ ऑल टाइम, गोलकीपर मतलब सबसे ज़्यादा गोलकीपर में इसने स्कोर किया है, ये गोलकीपर हालांकि नहीं होगा। अर्जेंटीन फुटबॉलर हु हैज रिसीव्ड 7 बॉल डे अवार्ड, क्यों, हमें ये पता है इन दो, हमें मान लो इस क्वेश्चन में इन दो का आंसर पता है, तो आप ये देख लीजिए कि किस ऑप्शन में P का आंसर 4 है और Q का आंसर 1 है। तो P का 4 और Q का 1, देखिए हालांकि P का 3 हो सकता है और Q का 1 हो सकता है, तो ये ऑप्शन B में है, तो हम सीधा लगा देंगे, क्योंकि P का 4 आंसर ना, मैं सही नहीं बोल रहा, ये शायद इसका, इसने क्वेश्चन में स्टेटमेंट गलत पूछ रखा है, क्योंकि गोलकीपर तो ज़्यादा गोल कैसे करेगा, गोलकीपर तो गोल डिफेंड करेगा ना कि करे ये। तो जैसे कि ब्राज़ीलियन फुटबॉल प्लेयर हु हैज़ वॉन 3 फीफा वर्ल्ड कप, तो वो है ये पहले, शायद इसका आंसर ये है। तो बस आपको ये देखना है कि आपको कौन सा आंसर पता है, और वो सीधा, मान लो आपको बस इस क्वेश्चन में एक आंसर पता था कि P का आंसर करेक्ट 3 है, तो आप ये देख लीजिए कि ऑप्शन में P का 3 कहाँ पर दिया गया है, इसमें 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 P का 3 दिया गया है B में, बाकी में P का 3 नहीं दिया गया है। तो आप सीधा बिना आगे वाले क्वेश्चंस को पढ़े सीधा B में टिक लगा देंगे, क्योंकि बाकियों में P का आंसर 3 नहीं दिया गया है। तो ये ट्रिक है, आप इस ट्रिक से सीधा बाकी क्वेश्चंस को देखने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से टिक लगा देंगे। यही ट्रिक मैंने मैथमेटिक्स में अप्लाई करने को बोला था अचीवर सेक्शन में। बस आपको ये देखना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है और वो किस ऑप्शन में है, बस उसको देखना है, बाकी क्वेश्चंस को देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उसमें टिक कीजिए और आप आगे बढ़िए, तो आपका सीधा 1 नंबर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था क्लास 9 का जीके ओलंपियाड। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे आप इस ओलंपियाड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो वही है, आपको नेक्स्ट लेवल का बुलाया जाएगा और उसके बाद कुछ कैश प्राइज़ दिया जाएगा। आई होप आप ऐसा करेंगे जैसा जैसे मैंने बताया है। मेरा करंट अफेयर का वीडियो भी देख सकते हैं वहाँ से, और इन क्वेश्चन से रिलेटेड और 4-5 क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो आप अच्छा मार्क्स इसमें ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।